श्वेता बेटी, कल तेरी बहन सुधा के लिए रिश्ता आ रहा है और खबरदार, अगर तेरी वजह से रिश्ता टूटा तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू कल सुबह होते ही अपने किसी दोस्त के घर पर चली जाना। माँ, मैं क्यों जाऊं बाहर? आप भी ना हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों करती हो? मैं भी तो देखूं मेरे होने वाले जीजू को। कोई जरूरत नहीं है तुझे देखने की, शादी के बाद देख लेना, समझी? ये बोलकर कविता बाकी की तैयारी करने चल देती है। सुधा की बच्ची की वजह से मुझे हर बार कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। मौका मिले एक बार तब बताऊंगी इसको। चलो, न बांस होगा न बांसुरी बजेगी। एक समस्या तो खत्म हुई, अब बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ, कोई कमी ना रहे। अरे सुधा, तू कहाँ मर गई? चला मदद करवा अपनी माँ को। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे होंगे, कब से अपने कमरे में घुसी हुई बैठी है। तभी सुधा आती है और अपनी माँ की मदद करती है। सुधा और श्वेता दो बहनें हैं। सुधा बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी है, जबकि श्वेता बहुत सुंदर और मॉडल है। श्वेता सुधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि सुधा के सुंदर ना होने की वजह से श्वेता का बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है, जिस वजह से श्वेता बस हमेशा सुधा से बदला लेने के बारे में सोचती रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुधा के लिए एक रिश्ता आता है, सुमित नाम के लड़के का। क्योंकि सुधा की माँ कविता को पता था कि श्वेता के रहते हुए सुधा का रिश्ता नहीं हो सकता, इस वजह से वो श्वेता को बाहर भेज देती है। अगले दिन सुमित अपनी माँ के साथ आता है। बहन जी, हमें तो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, सर्वगुण संपन्न है बेटी आपकी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हमें भी मंजूर है बहन जी, हमें भी मंजूर है। और रिश्ता पक्का हो जाता है। सुधा की माँ को रिश्ता टूटने का डर था, इसलिए वो छठ मंगनी पट ब्याह कर देती है। शादी वाले दिन कविता श्वेता को सबसे मिलवाती है और बोल देती है कि श्वेता अपनी मौसी के घर पर गई थी। जैसे ही सुमित को पता लगता है श्वेता के बारे में, हाय, कितनी सुंदर है ये श्वेता, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखी, तो मैं इससे ही शादी करता। चलो कोई नहीं। सुमित को श्वेता एक ही नजर में भा जाती है, और भाती भी क्यों ना, वो इतनी सुंदर जो थी। सुधा ब्याह कर सुमित के घर आ जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अरे सुधा बेटी, कितना काम करेगी बेटी, कभी थकती है या नहीं? बस पूरा दिन काम में लगी रहती है। चल जा बेटी, आराम कर, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो पुण्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। और आप जाइए, आराम करिए, मैं खाना लगा कर आती हूँ आपके लिए। चल ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। पूनम को सुधा बहुत ज्यादा पसंद थी। सुधा घर का सारा काम करती, सोने से पहले कविता के पांव दबाती और सबका पूरा ध्यान रखती। ये कहानी मोड़ तो अब लेने वाली थी। एक दिन घंटी बजती है और सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है श्वेता खड़ी थी, और सुधा बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे श्वेता, तू कैसे आना हुआ? मम्मी पापा को बताकर तो आई है ना? श्वेता और सुधा अंदर आ जाती है। हाँ हाँ दीदी, मैं बताकर आई हूँ, अब तो कुछ दिन यही रहूंगी, तेरे और जीजू के साथ तुम दोनों के बीच में सोया करूंगी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी श्वेता, प्रॉब्लम तो तेरे जीजू को होगी फिर तो। जीजू से तो पूछ लिया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं नाश्ता लेकर आई तेरे लिए। दोनों बहनें गप्पे मारती हैं शाम तक, और शाम को सुमित आता है तो वो श्वेता को देखकर चौंकने का नाटक करता है। नाटक इसलिए क्योंकि उसने श्वेता को बुलाया था रहने के लिए। शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों की दोस्ती चल रही थी। श्वेता, तुम्हारा कैसे आना हुआ? बता देती, मैं खुद लेने आ जाता तुमको, अपनी स्वीटू साली को। अरे नहीं जीजा जी, मैं तो बस आपको और दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी। अरे चलो सही है, तुम आ गई। अब आई हो तो कम से कम 2-3 महीने रुक कर जाना। हाँ जीजू ठीक है, अब तो रुक कर ही जाऊंगी। इतना बोलकर सुमित फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर श्वेता के साथ गप्पे मारता रहता है। दोनों रात भर बैठकर बातें करते रहते, जिस वजह से सुधा को थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो उसके चेहरे पर साफ पता लग रहा था। और उसका मुरझाया चेहरा देखकर एक दिन उसकी सास उससे पूछती है, क्या बात है सुधा बेटी, आजकल इतनी खोई खोई क्यों रहती है? और मैं देख रही हूँ
सुमित भी तेरी तरफ ध्यान नहीं देता है आजकल। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं गलत समझ रही होंगी, पर तू श्वेता को ना जल्दी वापस भेज दे, मुझे उसका यहाँ रहना कुछ ठीक नहीं लगता बेटी। इतना बोलकर पूनम वहां से चली जाती है और सुधा इस बारे में सोचती है। उसे भी श्वेता के तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। श्वेता, तुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब तू घर चली जा। माँ पापा को तेरी चिंता होगी, वो भी घर पर अकेले है ना, तुझे उनका भी ध्यान रखना है। नहीं नहीं दीदी, उन्हें कोई चिंता नहीं हो रही होगी, उनका ध्यान रखने के लिए रामू काका है ना, आप टेंशन न लो। और श्वेता वहां से उठकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रात को सुधा की आंख खुलती है। वो देखती है कि सुमित उसके बगल में नहीं है, और जब वो उसे ढूंढती है तो सुमित उसे कहीं नहीं मिलता। वापस आते समय उसे श्वेता के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं और वो खिड़की से अंदर की तरफ देखती है तो वो देखकर दंग रह जाती है। सुमित और श्वेता एक दूसरे को बाहों में लेकर लेटे हुए थे। श्वेता डार्लिंग, हमें कब तक इस तरह से छुप छुप कर मिलना होगा? मैं तो परेशान हो गया हूं ऐसे। ओह मेरा बच्चा परेशान हो गया है, मैं तो बोल रही हूं ना, यहाँ से भाग कर चलते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। तभी सुधा अंदर आ जाती है। वाह श्वेता वाह, मैंने तो तुझे बहन से भी बढ़कर माना था और तूने मेरा घर उजाड़ दिया। और सुमित, तुम किस चीज की कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए? श्वेता और सुमित चौंक जाते हैं और खुद को संभालते हैं। अच्छा हुआ सुधा, तुम्हें पता लग गया। एक ना एक दिन तो तुम्हें पता लगना ही था। मिलो अपनी सौतन, अपनी छोटी बहन से। सुधा, तेरी वजह से मुझे हर बार समझौता करना पड़ा है और तू मुझे अपनी बहन बोलती है? तू मेरी कोई बहन नहीं है, मर चुकी है मेरी बहन। सुधा एक जोरदार थप्पड़ श्वेता के गाल पर जड़ देती है। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल एक पल भी नहीं देखनी है। श्वेता कहीं नहीं जाएगी सुधा, जाओगी तो तुम, और वो भी इस घर से और मेरी जिंदगी से। ये शोर सुनकर पूनम भी आ जाती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अच्छा सुमित बेटा, अगर तूने फैसला कर ही लिया है कि तू श्वेता के साथ एक घर बसाना चाहता है तो मेरी भी एक शर्त है। श्वेता को एक हफ्ते तक घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। ठीक है माँ जी, मैं इस सुधा की बच्ची से अच्छे से घर संभाल कर आपको दिखाऊंगी। सुमित और श्वेता बहुत खुश होते हैं और इधर बेचारी सुधा का रोते रोते बुरा हाल था। सब लोग सोने चले जाते हैं और अगले दिन घर के सारे काम की जिम्मेदारी श्वेता के ऊपर आ जाती है। उठ जा श्वेता बेटी, नाश्ता बनाना है और घर के सारे काम करने हैं तुझे। उठ जा बेटी, उठ जा। लेकिन माँ जी, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, इतनी जल्दी उठना होगा? हाँ बेटी, जल्दी तो उठना पड़ेगा, तभी तो इस घर की बहुरानी बनेगी। श्वेता उठती है और घर के सारे काम करती है। शाम तक भी घर के काम खत्म नहीं होते और इधर सुधा और पूनम आराम से पूरे दिन टीवी देखती है। उन दोनों को देखकर श्वेता को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ना ही अब उसे सुमित के साथ बात करने का मौका मिल रहा था। कैसे महारानी बनकर टीवी देख रही है ये सुधा, और मैं बेचारी बहुरानी के सपने देखती हुई नौकरानी बन गई। मेरी फूटी किस्मत, ये सब सुधा को सबक सिखाने के चक्कर में हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे फिगर का तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ही 2 दिन ही बीते थे कि श्वेता को समझ आ जाता है कि पत्नी और सौतन बनने में कितना ज्यादा फर्क है और उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। वो रात को अपना बैग पैक करती है और सबके सोने के बाद घर से भाग जाती है। लेकिन श्वेता के माँ बाप भी उसको घर में घुसने नहीं देते। उन्हें सुधा ने सब कुछ बता दिया था। निकल जा मनहूस कहीं की, यहाँ पर दोबारा मुड़कर भी मत देखना। मर गई तू हमारे लिए, अपनी बहन का घर उजाड़ने चली थी, नालायक कहीं की। श्वेता की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, न घर की न घाट की। और दूसरी तरफ सुमित श्वेता को अपने घर पर ढूंढ रहा था और जब उसे पता लगा कि श्वेता घर छोड़कर भाग गई है तो उसे समझ आ जाता है और वो सुधा से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सुधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम जो सजा मुझे देना चाहती हो तुम वो मुझे दे सकती हो, बस मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं आपको कभी भी नहीं कर सकती हूँ, पर कोशिश मैं जरूर से करूंगी माफ करने की। आपने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। देखा सुमित बेटा,
कितनी किस्मत वाला है तू, जो तुझे सुधा जैसी बीबी मिली। इतना सब होने के बावजूद भी तुझे वो छोड़कर नहीं गई है। अब उसे मनाना तेरे ऊपर है बेटा। अगले दिन से सुमित सुधा का बहुत ध्यान रखने लगता है। हर घर के काम में उसकी मदद करता है, उसे शॉपिंग करवाना, उसे घुमाना और ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताना। और धीरे धीरे ये सब देखकर सुधा सुमित को माफ कर देती है और उन दोनों की जिंदगी अब अच्छे से चलने लगती है। और हमारी ये कहानी की खलनायिका श्वेता बेचारी इधर उधर ठोकरे खाकर अपना गुजारा करने लगती है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।